सर प्लीज अस्सलाम सर। सर आप मुझे बताएंगे आज की सिचुएशन और जो जमानत पार्क में और यहाँ हुआ उसको आप किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? ना भाई बाद में ले लीजिएगा। मुझे लग रहा था जैसे मकबूजा कश्मीर में जो कश्मीरियों के साथ भी होता उससे भी बदतर और खौफनाक सलूक हुआ। खान साहब की बेगम अकेली थी घर पे और इन्होंने गेट तोड़ दिया, घर के दरवाजे तोड़ दिए। सुलेमान कासिम की वो बचपन की पेंटिंग थी उनको भी नहीं छोड़ा। इन्होंने ऐसा अटैक किया जैसे लग रहा था कि हमारे सिपा सलार ने जनरल मोदी के घर में घुस गए, एज इन मोदी सरकार के घर में घुस गए। लेकिन अफसोस उसको चुटकी काट के बताया कि भाई तुम अभी भी इधर ही हो, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम बॉर्डर पार देख सको, तुम्हारी जुल्म तुम अपने लोगों पे ही कर सकते हो। इस तरह के चेरी ब्लॉसम्स और थर्ड क्लास लोग जब आप सिस्टम के ऊपर बैठाएंगे तो जाहिर है जुल्म का निज़ाम चलेगा। अवाम ने इनकार कर दिया इनको, अवाम ने इनको रद्द कर दिया। इनसे ये बात ही बर्दाश्त नहीं हो रही। इनको गुस्सा इमरान खान पे नहीं, अवाम पे है। इनको पता चल गया कि जो रोल अवाम ने इनको दिया हुआ था 70 साल में वो अब इमरान खान को दे दिया। अब इनको हज़म नहीं हो रही चीज़। तो मैं तो यही कहूँगा कि कुछ दिन और हैं, इंशाल्लाह हकीकी आज़ादी इंशाल्लाह करीब है। ये सारा लंदन प्लान को वो हम पूरा करने के लिए तो नहीं हो रहा? ऑब्वियसली लंदन प्लान है, लेकिन हम फिर कहते हैं ना अल्लाह का प्लान फाइनल प्लान। बहुत शुक्रिया। खान साहब अदालत के अंदर बेशुमार कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? लाने का मतलब बिल्कुल क्या? इधर कंटेनर। खान साहब आपका अगला लाएमल क्या है जो आप कहना बस चाहिए? देखिए खान साहब बताएंगे। तो इंशाल्लाह कामयाबी होगी आपकी। हम लोग गए खान को वेलकम करने के लिए। 2 खवातीन एक बच्ची, हमने क्या कर लेना था? अभी हम रास्ता ब्लॉक किया हुआ है। रास्ता ब्लॉक किया हुआ है। हम साइड से गए हैं, इतनी शेलिंग हुई है, वेलकम करने के लिए आए हैं। ये गाड़ी हमारे ऊपर से गुजारो, ये गाड़ी हमारे ऊपर से गुजारो। हम इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। जो शेर फेंकने वाले कुत्ते, शेर फेंकने वाले कुत्ते, बगावत कर दो। हमारे बच्चों की नहीं फिक्र, अपने बच्चों की तो फिक्र करो। कुत्ते, एस्टैब्लिशमेंट कुत्ते। इमरान खान को फिर भी नहीं छोड़ेंगे। ये थोड़ा सा मुंह पर रखो। इमरान खान को फिर भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमें मार दो जान से। ये नहीं है। ये थोड़ा सा मुंह में रखो मैम। कब तक? ये थोड़ा सा ये जहर मैम ये थोड़ा सा मुंह में रखो। को दे दे इसको जहर। हम इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे, बता दो सबको। जब मर्जी कर लो हमारे साथ। कुत्ते, अमेरिकी कुत्ते, एस्टैब्लिशमेंट, फौज, पुलिस सब मिले हुए हैं। आप लोग बगावत क्यों नहीं करते? ये गाना आपको किसने दी हुई थी? ये मैम थोड़ा सा रखें। इस डंडे को हमारे सर पे मारे। ये इनको दे हमें मार डाले। पानी दे। ये क्या बात है? मैम को पानी दे क्यों दो। गुलामी में रहे? आप लोग बगावत क्यों नहीं करते? हाँ मैम थोड़ा पानी ले, पानी ले। ये पानी आर्मी को दे, चुल्लू पर पानी में डूबा है। ये एटम बम किस लिए रखा हुआ है? हमारे सरों पे मार दे। एस्टैब्लिशमेंट, आर्मी, जुडिशरी, पुलिस, शर्म आनी चाहिए आप सबको। हम इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमें मार दो। एक लीडर 70 साल बाद मिले, हजम नहीं हो रहा, अमेरिका को हजम नहीं हो रहा। ये बंदूक इन्होंने पत्थर शुरू कर इन दिया। लोगों को भी मास्क नहीं दिए हुए। आप लोग तो बच्चों मास्क पहनो ना, आप लोगों को क्यों नहीं दिए हुए? नमक ले लें। अंकल ठीक है आप लोग? बहुत आंसू गैस है। जी जी अंकल, नजर आ रहा है शक्ल से। मैम हमने गलती की है। क्या? ये केमिकल गैस है पता है?
अंदर चला जाओ ना गैस फैल के तो यकीन नहीं आ रहा कि बेगैरती के लिए अगर कोई नरम वर्ड है तो उससे ये कौन सी स्टेज है बेगैरती की कि अपने नहत्ते मैं आप खड़े हुए हैं, आप खड़ी हुई हैं, आप खड़ी हुई हैं, बड़े लोग लड़के, ना हमारे पास कोई मज़ाइल, ना गन्स, ना कुछ, किस चीज़ से? इन हाथों से डरते हैं, इस मुंह से, इस ज़बान से डरते हैं, इस दिल में पड़े ईमान से डरते हैं, हक पे पड़े यकीन से डरते हैं, कि अपने अल्लाह के साथ महशर वाले दिन से डरते हैं। अल्लाह करे इनकी नस्लें उजड़ जाएं। मैं तो यही कहूँगी, अभी मैं वापस आऊँगी, मैं अपने बहन भाइयों के लिए मास्क और पानी और नमक का इंतज़ाम करने जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो ये बारबरियत पे उतर आए हैं। पर इंशाल्लाह अल्लाह के हुजूर ये जब हाजिर होंगे तो इनको जब बालों से नोचा जाएगा और घसीटा जाएगा तो मैं आप हम सब देखेंगे इंशाल्लाह। उधर रेस्ट कर रहे हैं। ये सारी यजीदियत है। यजीदियत ने हुसैनी सोच के ऊपर हमला किया हुआ है। जिस तरह यजीदी फ़ौज में ना हाफिज़ कुरान थे और उन्होंने नारे तकबीर कह के अल्लाह अकबर कह के हुसैनी फ़ौज पे हमला किया, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी इस वक्त यही हो रहा है। ये सारे यजीदी क़ुव्वतें हैं जो हुसैनी सोच पर, हुसैनियत पर, हुसैनी सोच पर हमला कर रहे हैं। नहाते हैं, बिल्कुल मजलूम है, गिरफ़्तार करके सामने से लेके जा रहे हैं, आंसू गैस के शेल फेंक रहे हैं, पेट्रोल बम फेंक रहे हैं। इन कमबख्तों को ये नहीं पता कि हम इन्हीं की कौम है, इन्हीं के मुल्क के हैं, पाकिस्तानी हैं हम सारे। बस बीबी भाई यही कहना चाहूँगी, अल्लाह इनको बेड़ा गर्क कर दे, अल्लाह इस जुल्म का हिसाब इनसे ले और सारे जालिमों का इस जुल्म को इनके ऊपर ही मोड़ दे। ये देखे सारे नहाते भाग रहे हैं और इंशाल्लाह ज़रूर जुल्म का हिसाब होगा। और इमरान खान के साथ एक दो नहीं, करोड़ों बंदे हैं। जैसे कि यजीदियत मर गई, हुसैनियत ज़िंदा रही, ऐसे इंशाल्लाह खान भी ज़िंदा रहेगा। खान के बाद आने वाली नस्लें ज़िंदा रहेंगी। शुक्रिया बहुत बहुत। ये आप देख रहे हैं, ये सामने पार्क में यहाँ पे औरतें खड़ी हुई हैं, बच्चे अपने साथ में। यहाँ पे किसको ये शेल मार रहे हैं और किसके लिए मार रहे हैं? और वहाँ पे पुलिस वाले गालम गलोच कर रहे हैं। मतलब हम कहाँ से आए? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम किस मुल्क में रह रहे हैं, कहाँ पे रह रहे हैं, ये किस तरफ मुल्क को लेकर जा रहे हैं नहते लोगों पे। और चलो अपने हमारे ऊपर तो मारे, वो जो आवाम आई है उस पर तो वो मार रहे हैं, लेकिन वो जो पुलिस वाले मर रहे हैं, वो लेडी पुलिस जिनको इन्होंने फ्रंट लाइन में खड़ा तो कर दिया, लेकिन ना उनको मास्क दिया है, ना पानी दिए, ना गॉगल्स दिए, वो बेचारी शेल ले लेकर बेहोश हो रही है, गिर रही है। तो अपनों ही का ख्याल कर लो यार, तुम लोग किस तरह यजीदियत पे उतर आए। वो लोग फिर वो शेल खाते और फिर वापस आ जाते। ये देखे उनको मारते शेल, वो पीछे होते और फिर उसी ताकत और कुव्वत से वो अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये जंग हो रही है, ये पाकिस्तान है, ये ऐसा लग रहा है कि दो मुल्कों के, हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग हो रही है। एक मकबूजा कश्मीर में खड़े हुए हैं और कश्मीर पर जुल्म हो रहा है। जिस तरह हम छोटे में विजुअल्स देखते थे ना पीटीवी में कि जी ये कश्मीर में देखें किस तरह जुल्म हो रहा है, किस तरह फौजें उन पर अटैक कर रही हैं, सेम यही विजुअल्स अभी आ रहे हैं। और मुझे वो बचपन याद आ रहा है जिसमें पीटीवी में ये विजुअल्स हम देखा करते थे। शुक्रिया।
को कुछ नहीं होता है। आप गाड़ी पे बैठे प्लीज। देखो स्कूल के अंदर मार रहे हैं। ये जो शेल मार रहा है, ये शेल नहीं है, ये एक्सपायर्ड है बिल्कुल भी। अस्सलाम जी, हमारे साथ हमारे वकला भाई भी मौजूद है। आप बताएंगे अभी आज की सिचुएशन और उसमें अपनी कानूनी राय देंगे, जो ज़मान पार्क में हुआ उसके बारे में भी, जो यहाँ हो रहा है उसके बारे में भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ जो आपने झगड़ा, जो लाकानूनीयत आपने देखी है, इसकी सिर्फ एक ही वजह बनी है कि एक शख्स अपनी को अदालत हाज़िरी के लिए आ रहा है तो उसका राइट है कि उसके वकला उसके साथ कोर्ट में जा सकें। अगर ये वकला को भी अदालतों में नहीं जाने देंगे और हाज़िरी को ऐसे बना देंगे, आपने जो ज़मान पार्क में देखा है, यजीदी लश्कर है, इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि पाकिस्तान पे जो इनका इक़्तिदार, इनके बच्चों का इक़्तिदार कायम रहे, पाकिस्तान की आम आवाम सारी मर जाए। ये कानून से ख़ुद को बालातर समझते हैं और ख़ान साहब की लड़ाई है कि कानून सब के लिए बराबर है। तो ये मुझे बताएं, आप कानूनी नुक्ते के हिसाब से मुझे बताइएगा ज़रा, लोग हमारे सुनना जा रहे हैं, ये जो आज का इन्होंने तमाशा लगाया, इसका कसूरवार कौन होगा? आपको याद होगा लास्ट टाइम जब खान साहब जुडिशल कम्प्लेक्स में पेश होने आए थे तो पीटीआई ने दरख्वास्त की थी कि इसी केस को भी जुडिशल कम्प्लेक्स में सुन लिया जाए। अगर उस वक्त ये केस जुडिशल कम्प्लेक्स में सुन लिया जाता तो ना वारंट गिरफ्तारी जारी होते, ना पाकिस्तान में इतनी हंगामा आराई होती। तो यही ज़िम्मेदार है जो आज जुडिशल कम्प्लेक्स में समाअत ले आए। अगर लास्ट डेट पर भी ले आते तो पाकिस्तान में इतनी बुरी तरह हंगामा आराई नहीं होनी थी। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं कश्मीर मुजफ्फराबाद से आई हुई हूँ। सही, किस लिए आए हो आप, पहले तो ये बताओ। हम जो ये जुल्म सितम ढा रहे हैं 25 मई से, जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क को इन्होंने मकबूजा कश्मीर बनाया हुआ है, हम उससे आज़ादी लेना चाहते हैं। हम अपने कायद इमरान खान के साथ खड़े हैं और हमने हमेशा से अपनी मज़दूर अदालतों का इज़्ज़त की है और हमने इन जजों से रिक्वेस्ट की है कि खुदारा आपको इस तरह का फ़ैसला कर जाएं। इन लोगों ने पहले भी कहीं लीडर इसी तरह कुर्बान किए, जिसने आवाज़ उठाई उसको फांसी दे दी गई, उसको मार दिया गया, मगर इंशाल्लाह खान के साथ कौम खड़ी है और खान इंशाल्लाह जीतेगा। बहुत शुक्रिया।
जहाँ तक ये आज का खान साहब की पेशी का है, जैसे ज़मान पार्क में देखा है कि बहुत से लोग थे, ठीक है, वो वाली स्ट्रेंथ तो ओपनली मैं आपको बताऊं कि मुझे नज़र नहीं आई, ठीक। बाकी लोग जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्तिल थे वो, यानी कि मुझे तो हिमसेल्फ जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लोग मुझे वैसे अवेयर नहीं नज़र आए। मुज़ाकरात की किसी बंदे ने बात नहीं की, मेरी पूरे दिन बात होती रही है। उन्होंने कहा जी हमने रेजिस्टेंस शो करनी है। मैंने उनसे पूछा कि रेजिस्टेंस किस पे शो करनी है, किसके लिए? जी खान को पकड़ने के लिए, हमने पकड़ने नहीं देना। खान को पकड़ने से मैटर नहीं है, खान को इक़्तिदार में लेकर आने से मैटर है। वो आप कैसे लाओगे, उसकी स्ट्रैटेजी मुझे पीटीआई में बिल्कुल नज़र नहीं आई। और वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है कि वो होती है डायलॉग से, और डायलॉग मेन आदमी के साथ बैठ के होती है। आप जिस वक्त उसी को गालियां दे रहे हैं तो डायलॉग आप बेसिकली अपनी पॉलिसी को चेंज करें, डायलॉग की तरफ लेकर आएँ अपने आप को। जब डायलॉग की तरफ लेकर आएंगे तो तभी आप इक़्तिदार में आएंगे, अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं है मेरे नज़दीक। बहुत शुक्रिया।